उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गांव से लेकर राजधानी तक हलचल तेज हो चुकी है। वजह है यूपी पंचायत चुनाव और उससे जुड़ा सबसे बड़ा सवाल पिछड़ा वर्ग आरक्षण। बीते काफी समय से पंचायत चुनाव टलते आ रहे हैं और इसकी जड़ में है ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय न हो पाना। गांव-गांव में चर्चा है, संभावित उम्मीदवार बेचैन है और राजनीतिक दल लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इसी आरक्षण को तय करने के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष टीम यानी पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। आज हर कोई जानना चाहता है कि उस समिति की रिपोर्ट कहां तक पहुंची है और आखिर कब तक आरक्षण फाइनल होगा। दरअसल यूपी में पंचायत चुनाव सिर्फ ग्राम या जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने का चुनाव नहीं होता, बल्कि इसे आने वाले बड़े चुनाव की नींव माना जाता है। यही वजह है कि पिछड़ा वर्ग की भूमिका यहाँ सबसे अहम हो जाती है। लेकिन पिछली बार अदालतों की सख्ती के बाद यह साफ हो गया कि बिना कोई ठोस आंकड़ों और वैज्ञानिक तथ्य अध्ययन के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना संभव नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल ट्रस्ट फार्मूला का पालन करना अनिवार्य होगा। यानी कि पहले यह साबित करना होगा कि पिछड़ा वर्ग वास्तव में राजनीतिक रूप से पिछड़ा है। दूसरा यह कि आंकड़ों के आधार पर आरक्षण जरूरी है और तीसरा यह कि आरक्षण की सीमा संविधान के दायरे में है। इन्हीं निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए एक समर्पित जांच समिति का गठन किया। इस समिति को प्रदेश के सभी जिलों में जाकर सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई। समिति को यह देखना था कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व कितना है और क्या सामान्य वर्ग के मुकाबले पिछड़ा वर्ग सत्ता के ढांचे के पीछे रह गया है। इसके लिए पुराने चुनाव के आंकड़ों को खंगाले गए हैं, प्रशासन से रिपोर्ट मंगाई गई है और कई जिलों में जमीनी सर्वे भी कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक समिति ने लगभग पूरे प्रदेश में डाटा कलेक्शन का काम पूरा कर लिया है। यह सिर्फ जनसंख्या के आंकड़े नहीं थे, बल्कि यह देखा गया है कि कितनी सीटों पर पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि चुने गए हैं, किन क्षेत्रों में उनकी भागीदारी कम रही है और किन जगहों पर आरक्षण देने से सामाजिक संतुलन बन सकता है। यही वजह है कि इस प्रक्रिया में काफी समय लगा, क्योंकि सरकार किसी भी तरह की कानूनी चूक नहीं चाहती। पिछली बार की तरह अगर अदालत ने दोबारा सवाल उठा दिया तो पूरा चुनाव फिर से अटक सकता है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि समिति की रिपोर्ट आई है या नहीं। सरकारी गलियारों से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक रिपोर्ट का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। अंतिम चरण में आंकड़ों का मिलान और कानूनी भाषा को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि रिपोर्ट पर कोई सवाल न उठा सके। रिपोर्ट सीधे सार्वजनिक नहीं की जाएगी, बल्कि पहले इसे राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। इसके बाद कैबिनेट स्तर पर चर्चा होगी, कानूनी विशेषज्ञों की राय ली जाएगी और फिर पिछड़ा वर्ग आरक्षण का अंतिम प्रारूप तैयार किया जाएगा। यही अंतिम प्रारूप राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा, जिसके बाद ही पंचायत चुनाव की आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। अब बात आती है कि आरक्षण कब तक फाइनल होगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो जैसे ही समिति की रिपोर्ट सरकार के सामने रखी जाएगी उसके बाद ही कुछ हफ्तों में फैसला ले लिया जा सकता है। सरकार भी यही चाहती है कि चुनाव से पहले यह मुद्दा पूरी तरीके से निपट जाए, लेकिन अगर रिपोर्ट में किसी तरह का संशोधन हुआ या किसी जिले का अतिरिक्त डाटा मांगा गया तो यह प्रक्रिया और आगे बढ़ सकती है। यही कारण है कि अभी तक पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। असल में जब पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय नहीं होता तब तक सीटों का आरक्षण, वार्डों का परिसीमन और चुनाव की अधिसूचना जारी करना संभव नहीं है। सीधे शब्दों में कहे तो यूपी पंचायत चुनाव की पूरी चाबी इस वक्त ओबीसी आरक्षण के हाथ में है। इसी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। सत्तारूढ़ दल का कहना है कि वह पिछड़ा वर्ग को उसका संवैधानिक हक दिलाने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रहा है।
और किसी भी कीमत पर अदालत के आदेशों की अनदेखी नहीं करेगा। वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार जानबूझकर रिपोर्ट में देरी कर रही है ताकि चुनाव टाले जा सके। गांव में इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। संभावित उम्मीदवार यह जानना चाहते हैं कि उनकी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी। कहीं यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें बढ़ेंगी, तो कहीं यह आशंका है कि पुराने राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदल जाएंगे। कई लोगों तो अभी से प्रचार की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन आरक्षण साफ न होने की वजह से सब कुछ अधर में लटका हुआ है। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी। अगर समिति की रिपोर्ट बिना किसी विवाद के स्वीकार हो जाती है तो आरक्षण फाइनल होते ही चुनाव की प्रक्रिया तेज हो सकती है, लेकिन अगर किसी पक्ष ने रिपोर्ट पर सवाल उठाया या मामला अदालत पहुंचा तो पंचायत चुनाव एक बार फिर टल सकता है। फिलहाल सरकार कोशिश यही कर रही है कि सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं ताकि चुनाव पर कोई खतरा न आए। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि यूपी पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण इस वक्त सबसे बड़ा और निर्णायक मुद्दा बना हुआ है। समिति की रिपोर्ट अब आखिरी मोड़ पर है और इसी रिपोर्ट पर तय होगा कि गांव की सत्ता का अगला चेहरा कौन होगा। ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक हर कुर्सी की किस्मत इसी फैसले से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ही एक अहम पहलू यह भी है कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण की यह रिपोर्ट सिर्फ पंचायत चुनाव तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले नगर निकाय और अन्य स्थानीय चुनाव की दिशा भी तय करेगी। प्रशासनिक स्तर पर यह माना जा रहा है कि अगर इस बार आंकड़ों के आधार पर मजबूत रिपोर्ट तैयार हो गई तो भविष्य में हर चुनाव से पहले आरक्षण को लेकर होने वाला विवाद काफी हद तक खत्म हो सकता है। यही वजह है कि सरकार किसी तरीके की जल्दबाजी नहीं दिखा रही है और हर बिंदु को कानूनी कसौटी पर परखने के लिए ही आगे बढ़ना चाहती है। और हर बिंदु को नई सरकार की तरह के सूत्र यह भी बताते हैं कि कुछ जिलों में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत बेहतर पाया गया है, जबकि कई जिलों में यह स्थिति बेहद कमजोर मानी गई है। ऐसे में आरक्षण का पैटर्न पूरे प्रदेश में एक जैसा न होकर क्षेत्रवार अलग भी हो सकता है। यही बात राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि इससे उनकी पारंपरिक वोट गणित पर सीधा असर पड़ेगा। कई पुराने चेहरे जो अब तक मजबूत माने जाते थे इस बार आरक्षण के फेर में बाहर हो सकते हैं, जबकि नए चेहरे को मौका मिल सकता है। यही कारण है कि यूपी पंचायत चुनाव और पिछड़ा वर्ग आरक्षण सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि गांव की राजनीति में बड़े बदलाव की आहट माना जा रहा है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे रिपोर्ट पर फैसला करीब आएगा, वैसे वैसे प्रदेश की सियासत और तेजी होती हुई नजर आएगी। दोस्तों, यह थी यूपी पंचायत चुनाव और पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर अब तक की पूरी और साफ तस्वीर। जैसे ही समिति की रिपोर्ट सामने आती है या आरक्षण पर कोई भी फैसला लिया जाता है, आपको चैनल पर सबसे पहले वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। इसके लिए आप सभी को चैनल के साथ जुड़ना बेहद जरूरी है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपने गांव, अपने जिले और अपनी पंचायत का नाम जरूर लिखें। ये थी यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी आज की लेटेस्ट अपडेट। पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आपके अपने पसंदीदा चैनल इलेक्शन टाइम न्यूज के साथ। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।